बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बे को मुख्तलिफ जो हरूफ तहजी हैं उनको उनके साथ जब बे लिखेंगे या और अल्फाज जो बनेंगे जिनमें बे का इस्तेमाल है तो वो किस तरह हम लिखेंगे। तो जैसे बे और अलिफ को हम मिला के लिखते हैं तो इसको ऐसे लिखेंगे। बे और तोई को बे की ये वाली जो है ये आएगी, इसकी शक्ल आएगी और साथ में तो इनको ऐड करेंगे तो इस तरह लिखेंगे। इसी तरह बे और मीम को मिलाएंगे तो ये इस तरह लिखेंगे। और बे को मिलाना बब लिखते हैं तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इस लाइन से ये असल में दो सबसे नीचे वाली लाइनें 4 लाइन में वैसे जो भी बनावट आती है या पता चलता है कि लफ्ज़ की स्पेस का, लेकिन नीचे वाली 2 लाइनों में एडजस्ट करने से पता चल जाता है। जैसे बे और बे मिला के लिखना है तो ये लाइन से थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे नोक के साथ और इसको नीचे लाते हुए पूरा मार्कर और फिर इस तरह लिखेंगे। इसी तरह बे और काफ को यहाँ पे इसी तरह बे और फे को लिखेंगे। ये असल में वो हरूफ हैं जिनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और ये अगर आपको लिखने आ जाएं तो आप को सारी हरूफ तहज्जी और उर्दू की लिखाई बेहतरीन आप लिख सकते हैं। और इसी तरह बे और काफ को जब मिला के लिखेंगे इस तरह लिखेंगे। और बे और नून को अब बे और आइन को आप ऊपर लेके जाके नोक का इस्तेमाल करते हुए नीचे जैसे बी लिखते हैं बच लिखते हैं तो यहाँ पे आपने इसको इस तरह लिखेंगे। इसी तरह बे और रे को ये यहाँ तक ही फिर लिखेंगे। बे और वो को किस तरह, ये भी इसी तरह और यहाँ से इस तरह लिखेंगे। इसी तरह जैसे बल्ला लिखते हैं
तो मोहतरम व्यूअर्स, आपने देखा कि बे को मुख्तलिफ हरूफ के साथ किस तरह मिला के लिखा जाता है और बे की कौन सी शक्ल चेंज होती है और किस तरह इसको मिला के लिखा जाएगा। तो इस वीडियो को आप ज़रूर इसको गौर से देखें, इस पे अमल करें और इसकी मश्क करें। इंशाल्लाह यही अल्फाज बार बार किसी भी पैराग्राफ में बार बार लिखने में ये सामने आएंगे और इंशाल्लाह आपकी लिखाई जो है बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।